लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने एक बेहद ख़ास जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की हमारी ये वीडियो जानकारी से भरपूर है और प्रैक्टिकली है। यहाँ पर हम एक औषधि तैयार करेंगे जो आप देख सकते हैं कि मैं कुछ पीस रहा हूँ। ये क्या औषधि है ये आपको बताऊँगा, कैसे तैयार करनी है ये मैं आपको लगातार दिखाता रहूँगा। दोस्तों, जो कुछ हम खाते हैं उसके अंदर के पोषक तत्व हमारे शरीर में सोख लिए जाते हैं आंतों के ज़रिए, और जो कुछ गंदगी होती है, जो पदार्थ हमारे शरीर को जिसकी ज़रूरत नहीं होती, वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ये हम सभी जानते हैं, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन जिस तरह का हमारा आजकल खान पान हो गया है, जिसमें हम मैदे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं, और जो मिलावटी खाने खाए जाते हैं, फास्ट फूड खाए जाते हैं, और चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होने लगती हैं, तो ये सभी जो है पूरी तरह से मल के रूप में बाहर नहीं निकल पाती, बल्कि आंतों के अंदर जो आंतों की जो लेयर है, अंदरूनी जो लेयर है, उसके ऊपर ये धीरे धीरे जमा होने लगती है। अब अगर आप ये चीज़ें कभी कभार खा रहे हैं तो ये एक लंबे टाइम तक जमा नहीं हो पाती, बल्कि निकल जाती है। लेकिन जिस तरह का हमारा खान पान है उसमें कोई भी इससे अछूता नहीं है, तो ये जो लेयर है ये लगातार जमती रहती है, और ये एक लंबे टाइम तक जमे रहने के बाद टॉक्सिन्स बन जाते हैं, जहरीली चीज़ बन जाते हैं, और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। अब वो बीमारियां कौन कौन सी हैं ये भी समझ लीजिए। सिर के बाल से लेके पैर के अंगूठे के नाखून तक लगभग 40-50 बीमारियां ऐसी हैं जो पेट के अंदर जमा होने वाली गंदगी की वजह से हमारे शरीर को घेरती हैं, जिसमें बालों का झड़ना, बालों का कमज़ोर होना, आई साइट वीक होना, दांतों के रोग हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है, पायरिया हो जाता है, मुंह के छाले हैं। इसके अलावा स्किन डिसीज़ हैं, चेहरे पे मुहासे होना, और फोड़े फुंसियाँ, खाज, खुजली, दाद और झाइयाँ होना, स्किन का की जो ड्राइनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कुदरती निखार है हमारे शरीर का, हमारे शरीर की त्वचा का, वो गायब हो जाता है, खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। और इसके अलावा लीवर प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, गैस बनना, पेट में भारीपन रहना, शरीर का थुलथुला हो जाना, शरीर का वज़न बढ़ना, या शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, ये सारी बीमारियां जो हैं शरीर में आंतों के अंदर जब गंदगी जमा होती है तब होती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं, खून की कमी है, और जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में सूजन है, हाथ पैरों का सुन्न हो जाना है। अगर मैं सारी गिनवाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। खैर, अब आप समझ सकते हैं कि एक सिर्फ और सिर्फ पेट के अंदर अगर गंदगी जमा होती है तो उससे हमारा शरीर रोगों का घर बन जाता है। तो ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। जिन लोगों को पेट सही से साफ नहीं होता है वो क्या करते हैं कि वो उसको इग्नोर करते रहते हैं, और लास्ट स्टेज में आकर के डल्कोफ्लेक्स, कैस्टोफिन, या कोई और दूसरा कोई अगर आयुर्वेदिक चूर्ण इस्तेमाल करते हैं, कोई बता देता है तो वो लेते हैं। तो इनके ज़रिए वो पेट को साफ़ करने की कोशिश करते हैं। अब ये जितने भी विरेचक दवाइयाँ हैं, विरेचक का मतलब होता है जितनी भी जुलाब लेने वाली, जो लूज मोशंस लगा के पेट को साफ़ करती हैं, जितनी भी ऐसी दवाइयाँ हैं वो सब की सब पेट में दर्द पैदा करती हैं और लूज मोशंस लगते हैं। अगर अंग्रेज़ी दवाइयाँ आप ले रहे हैं, कैस्टोफिन या डेल्कोफ्लेक्स वगैरह, ये पेट में दर्द करेंगी, लूज मोशंस लगाएंगी। उससे क्या होगा, आंतें कमज़ोर होंगी, शरीर के अंदर पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, कमज़ोरी आएगी। अगर आप कोई आयुर्वेदिक चूर्ण ले रहे हैं विरेचक, तो उसमें अगर नमक का इस्तेमाल किया गया है, सना का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, तो वो आंतों के अंदर खुश्की पैदा करेंगी, पेट को कमज़ोर करेंगी, और लूज मोशंस लगें तो जाहिर सी बात है कि पानी की कमी होगी, कमज़ोरी आएगी। तो ये सभी चीज़ें जो हैं पेट को साफ़ करने के लिए सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आप इसकी आदत बना रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने एक बहुत ही ख़ास, एक रामबाण औषधि तैयार करने का यहाँ पे प्रयास किया है, कोशिश की है, और इसको हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। हालांकि ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताते, दूसरे को बताना फ़ायदेमंद चीज़
इससे लोग पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है। ये एक ऐसी औषधि है, आप मुझ पे यकीन ना करें, एक बार घर में बना के इस्तेमाल करके देख लें, आपको यकीन हो जाएगा। कितना भी पुराना कब्ज़ हो, आंतों के अंदर कितनी भी पुरानी गंदगी क्यों ना जमा हो रही हो, जो ये कहते हो कि जी हमने हर तरह का इलाज करके देख लिया है, हमारा कब्ज़ दूर नहीं होता, पेट की सफाई नहीं होती, खून नहीं बनता, खाया पिया नहीं लगता, या फिर वज़न बहुत ज़्यादा है, या और कई सारी बीमारियां जिनका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, वो सब कुछ अगर है तो आप एक बार इस औषधि को घर पे तैयार करके सेवन करके देखें। आप यकीन मानिए, आप मेरी इस वीडियो पे कमेंट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस औषधि की आपको तारीफ़ बताता हूँ। ये कोई मेरी इजाद की हुई औषधि नहीं है, मैंने भी ये आयुर्वेद से ही लिया है। स्टडी के दौरान मुझे फॉर्मूला मिला था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करता हूँ। और उससे पहले मैंने 1 महीने तक कुछ लोगों के ऊपर इसको टेस्ट करके देखा, बना के इसको खिलाया, तो इसका 100 का 100% रिज़ल्ट आया है। और लोग जिन्होंने इसको सेवन किया है, जिन्होंने अपने ऊपर इसको इस्तेमाल करके देखा है, वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको लगातार डल्कोफ्लेक्स लेकर के पेट को साफ़ करना होता था, जिससे उनके पेट में दर्द होता था, लूज़ मोशंस लगते थे। लेकिन ये जो हमारी औषधि है, इसके अंदर हमने सनत का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने इसके अंदर सौंफ का भी इस्तेमाल किया है, मुलेठी का भी इस्तेमाल किया है, शुद्ध गंधक का भी इस्तेमाल किया है, और गुलाब के फूलों का भी इस्तेमाल किया है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर पेट को कमज़ोर नहीं होने देंगी, पेट को साफ़ करेंगी। इसको अगर पेट की झाड़ू कहा जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पेट को झाड़ू की तरह से बिल्कुल खुरच खुरच के साफ़ कर देगी। जितनी भी गंदगी जमा होगी, चाहे वो 10 साल पुरानी क्यों ना है, वो सारी की सारी पेट के अंदर से बाहर निकाल के फेंक देगी, और आप बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करेंगे। आप भूल जाएंगे कि पेट नाम की भी कोई चीज़ है। जब आपको भूख लगेगी तब आपको पेट याद आएगा, ये मैं दावा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, अब हम चलते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। पेन और पेपर को तैयार करिए, और मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए थोड़ा ध्यान से। 150 ग्राम सना की पत्तियों का पाउडर, 50 ग्राम सौंफ का पाउडर, 50 ग्राम मुलेठी का पाउडर, 50 ग्राम शुद्ध गंधक का पाउडर, 100 ग्राम धागे वाली मिश्री का पाउडर, 5 ग्राम गुलाब की पत्तियों का पाउडर। ये आपने अच्छी तरह से लिख लिया। ये सारा का सारा हमें घर पे ला के तैयार करना है, यानी पाउडर फॉर्म में नहीं लाना है, घर में ला के हमें इसे पीसना है। पाउडर जो बनेगा घर में बनेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी जो जितना कुछ सामान मैंने यहाँ पे लिखवाया है उसको थोड़ा फालतू लाना है। जैसे सना की पत्तियों का पाउडर हमें चाहिए 150 ग्राम, तो हमें 250 ग्राम सना की पत्तियाँ लानी होंगी, और 150 ग्राम लगभग हमें लानी है सौंफ। उसमें से 50 ग्राम पाउडर निकलेगा, जो कपड़ छन करने के बाद निकलेगा, और 50 ग्राम हमें मुलेठी का पाउडर चाहिए, तो उसके लिए हमें 100 ग्राम मुलेठी लानी होगी। तो कूट पीस के छानने के बाद 50 ग्राम बचेगा। और गुलाब की पत्तियां जो हैं वो लगभग 20 ग्राम आप ले आइए, तो उसमें से छानने के बाद 5 ग्राम पाउडर आराम से मिल जाएगा। और शुद्ध गंधक और ये आपका धागे वाली मिश्री, ये आप जितना मैंने लिखवाया है, 100 ग्राम धागे वाली मिश्री, 50 ग्राम शुद्ध गंधक, ये आप इतना इतना ही ले आएँ, क्योंकि इसके अंदर से वेस्टेज नहीं निकलेगा। जितना कुछ होगा वो सब आपको इस्तेमाल में आ जाएगा पाउडर बना के। तो ये सारी सामग्री आप तैयार करके कूट के पीस के छान के अच्छी तरह से मिक्स करके इसका आधा चम्मच रात को हल्के गर्म पानी के साथ सेवन करिए। 24 घंटे तक आपको लगातार, मतलब ऐसे नहीं होगा आपको लूज़ मोशंस लगेंगे, बल्कि आपको 3 या 4 बार टॉयलेट के लिए जाना होगा, और वो भी 3 घंटे 4 घंटे के गैप से। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई विरेचक चूर्ण लिया है, आपने कोई जुलाब की गोलियां ली हैं पेट को साफ़ करने वाली। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से दबाव बनेगा और आपको भागना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। सुबह उठने के बाद एक गिलास हल्का गर्म पानी पीजिए। पीने के बाद आपको ज़रूरत महसूस होगी, टॉयलेट में जाएंगे, पेट साफ़ हो जाएगा। फिर 3 या 4 घंटे के बाद फिर से आप टॉयलेट में जाएंगे, पेट साफ़ होगा। इसी तरह से यानी 24 घंटे के अंदर आपका पेट पूरा डिटॉक्स हो जाएगा, पूरा शरीर आपका हल्का फुल्का महसूस होगा।
आप खुद से ये चीज़ फील करेंगे। और मैं उम्मीद करूँगा कि जब आप ये दवाई इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप एक बार हमें ज़रूर याद करेंगे और यहाँ पे आके हमें कमेंट में थैंक्स ज़रूर बोलेंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ना भी करें तो जो फार्मूला आपको मैंने लिखवाया है उसको अपने पास हिफाज़त से रखिए। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मिलने जुलने वालों को ये फार्मूला बिना बताए नहीं रह पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमने जो आज आपको ये जानकारी दी है आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद। बोलो फिर क्या हो गया?